भारत के राज्य में जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी के द्वारा बहुत बड़ा हमला होता है। ये आतंकी हमला करवाने वाले कौन थे? पाकिस्तान को इसमें क्या फायदा होगा? पाकिस्तान के इसके पीछे कौन खड़ा होगा? ये चीज कभी समझो नहीं। हम लोग सैड हो जाते हैं, पाकिस्तान लोग आके 28 लोग को मार दिया, हम लोग टेंशन हो जाते हैं और इसीलिए पाकिस्तान से लड़ाई करने चले जाते हैं। सबसे पहले हम लोग जड़ को समझते हैं, जड़ क्या है इसका। पाकिस्तान के द्वारा आतंकी आए 4, वो आके 28 लोग को मार देते हैं। कुछ टूरिस्ट थे, कुछ भारत के लोग थे, जम्मू कश्मीर कुछ मुसलमान थे, वो लोग भी मारे गए। लेकिन भारत के मीडिया जो है 26 लोग को चलाते, 26 लोग मारे गए, 26 लोग लेकिन कश्मीरी मुसलमान को लेकर 28 लोग मारे गए कुल मिला के, ऐसे खबरों में पता चला है। लेकिन सबसे बड़ा चाल किसका है? इसमें सबसे बड़ा चाल है चाइना को। चाइना चाहता है भारत और पाकिस्तान एक साथ लड़ाई लड़ाए। इसमें चाइना का बहुत बड़ा फायदा होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। ये कैसे फायदा होगा सुनिए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बनते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का एक ही कहना था, हम भाई बहुत सारे देश के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। उसमें भारत भी आता था, तो बहुत सारे देश आते थे, टैरिफ मारेंगे। उसमें चाइना भी था, चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगेगा। अमेरिका टैरिफ लगाया सब देशों के ऊपर, भारत के ऊपर टैरिफ लगाया, उसमें चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया। अब चाइना क्या किया? चाइना भी अमेरिका के ऊपर टैरिफ मार दिया, अमेरिका गुस्सा आ गया। ट्रंप अपना एक कार्ड खेल दिए, सब देशों के ऊपर टैरिफ हटा दिए। कहेंगे हम भाई चाइना के ऊपर और टैरिफ लगा देंगे, चाइना के ऊपर और टैरिफ लग गया, चाइना घबरा गया इसमें। तो इसीलिए भारत को बहुत बड़ा फायदा मिल गया। जैसे टैरिफ कम हुआ, जैसे ट्रंप टैरिफ कम किए, चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ा दिए, तो भारत का बहुत बड़ा इसमें फायदा मिल गया। तो भारत का जो सामान है अमेरिका में जाएगा, वो सस्ता बिकेगा। जो चाइनीज सामान जाएगा टैरिफ को जैसे महंगा बिकेगा। तो चाइना चाहता है अगर ये भारत और पाकिस्तान लड़ते हैं दोनों, भारत देश का जो सामान है अमेरिका में समय से पहुंच नहीं पाएगा। ये भारत और पाकिस्तान दोनों देश मार करेंगे, सामान बन भी नहीं पाएंगे। तो क्या करेगा? चाइना का सामान बचेगा, चाइना का सामान महंगा रहेगा टैरिफ की वजह से। तो जो अमेरिका के जो नागरिक है वो लोग पढ़े लिखे दिमागदार है, वो लोग अपने सरकार का विरोध करेंगे, भाई चाइना के जो सामान पर टैरिफ हटाओ, हम लोग को राहत दो। मजबूरी में ट्रंप को चाइनीज सामान के ऊपर से टैरिफ हटाना पड़ेगा। इसीलिए चाइना चाहते हैं युद्ध करवाने के लिए भारत और पाकिस्तान को। ये चीज समझो, हमारा प्यारा भारत समझदार है, पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहता है। ये जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, इंडियन आर्मी जाते हैं पाकिस्तान के सीमा पे पूरी तरह से तैनात है, टैंक लेकर तोप ले। भारतीय सेना इतना मार मारे पाकिस्तान वालों को, ये 71 में धो दिए बढ़िया से, 65 में मार दिए, 99 में मार दिए, 84 में मार दिया, इतना मार मारे पाकिस्तान वालों को। पाकिस्तान को कोई भी पेल सकता है। जैसे ये चड्ढी गैंग है, ये भी जाके मार सकता है पाकिस्तान को, इसमें क्या है? जो चड्ढी गैंग है ये काफी ज्यादा मजबूत है, पाकिस्तान को जाकर पहले लाठी से मार सकते हैं। चड्ढी गैंग ताकतवर है। आते हैं अपने मेन फोकस पे। इसीलिए चाइना चाहता था ये लड़ाई लड़ाए। चाइना जो था इसीलिए पाकिस्तान के आईएसआई को मदद की। जो आईएसआई है पाकिस्तान के, वो भारत के पूरा अंदर तक फैले हुए हैं, पूरा अंदर तक फैले हुए हैं। बांग्लादेश में हिंसा करवाते हिंदुओं के ऊपर, फिर बंगाल में आकर हिंसा करवा देते पाकिस्तान के आईएसआई। तो वो पूरी तरह से फैले हुए हैं। तो इसलिए आईएसआई भारत को पूरा लगरफ से वाकिफ है। पाकिस्तान को आईएसआई को पता था अगर हिंदू कुछ गोली मरवाएंगे तो भारत के लोग गुस्सा हो जाएंगे, वो लोग आपस में हिंदू मुसलमान खुद के देश में लड़ने लगेंगे। लेकिन भारत के लोग बहुत ज्यादा समझदार थे, आपस में नहीं लड़े। हाँ, कुछ बीजेपी के जो दल्ले नेता थे, नाम नहीं लेंगे, कुछ बीजेपी के जो दोगले नेता थे, वो लोग साले कहने लगे थे धर्म पूछ के सामान खरीदा करो। बीजेपी के कुछ नेता है नफरत फैलाने वाला काम करते हैं, लेकिन हम लोग को आपस में नहीं लड़ना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छे से डिसीजन लेंगे। मोदी जी को पता पाकिस्तान को कैसे मरवाना है। अफगानिस्तान को थ्रू मरवा देंगे मोदी जी, बांग्लादेश को मरवाना रहेगा, म्यांमार से मरवा देंगे। मोदी जी हमारे अच्छे पिया है। लेकिन दुख होता है पाकिस्तान के आतंकबाजी आते हैं, धर्म पोछ के गोली मार देते, एक ही दुख होता है। पाकिस्तान के आईएसआई का चाल था, लेकिन इतना बड़ा हमला हुआ, इसमें भारत सरकार का बहुत बड़ा चूक था। इसमें बहुत बड़ा गलती हो भारत सरकार की तरफ से, ये सुधारना चाहिए। लेकिन भारत सरकार का द्वारा कहा था हम पानी रोक लेंगे पाकिस्तान को, हम पानी रोक लेंगे पाकिस्तान के। लेकिन देखा जाए जो पानी आता है कहाँ से आता है? ज्यादातर तिब्बत से होकर आता है। तो भारत सरकार का द्वारा तिब्बत को कब्जा आ जाएगा। अगर तिब्बत भारत देश के हाथ में आ जाएगा तो साफ पानी भारत देश के हाथ में होगा। तो भारत देश के द्वारा सबसे ज्यादा फोकस किया जाए तिब्बत पे। और रही बात पाकिस्तान को शांत करवाने के लिए, बलूचिस्तान में इतना आतंक फैला दो और फिर पाकिस्तान को संयारना तो अफगानिस्तान को थ्रू समझा दो। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब बात आपको समझ में आ गए। जाति धर्म मजहब के नाम पर लड़ना नहीं है, हम सब भारतीय एक है। जय हिंद।